जीवन के हर सवाल का उत्तर गीता में है। जय श्री कृष्ण। रिश्तों में स्वार्थ और त्याग का सही संतुलन होना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल की इच्छा में नहीं। यदि आप किसी रिश्ते में केवल इसलिए जुड़े हुए हैं क्योंकि आपको बदले में कुछ चाहिए, तो वह रिश्ता सच्चा नहीं है। और यदि कोई रिश्ता आपको केवल अपनी जरूरतों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उसे त्याग देना ही उचित है। मोह यानी अंधा लगाव हमें कमजोर बनाता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, मोहस्य च भयस्य च विरज्यताम स्वभावतः। मोह और भय से मुक्त होना ही आत्मा की मुक्ति है। जो रिश्ते आपको डर और असुरक्षा में डालते हैं, वे आपके जीवन में बोझ बन जाते हैं। ऐसे में मोह का त्याग करना ही सही राह है। अकेलापन केवल एक मौका है जहां आप खुद को समझ सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्मे निधनो श्रेयः परधर्मो भयावह। अपने धर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, पर धर्म भयावह है। इसका अर्थ है कि अपनी पहचान, अपने धर्म और अपनी आत्मा के साथ जुड़ने का अवसर अकेलापन ही देता है। जब आप अपने साथ समय बिताते हैं, तो आप जीवन को बेहतर समझते हैं और आत्मविश्वास से भर जाते हैं। श्री कृष्ण ने संगति के महत्व को गहराई से समझाया है। वे कहते हैं, सत्संगात्वे निसंगत। सत्संग से ही निसंगता और शांति प्राप्त होती है। सही संगति केवल आपके जीवन को खुशहाल बनाती है, बल्कि आपको आत्मा के सत्य को समझने में भी मदद करती है। गलत संगति आपकी ऊर्जा को नष्ट कर सकती है, इसलिए हमेशा सोच समझकर संगति का चयन करें। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन का उद्देश्य केवल दूसरों को खुश करना नहीं है। वे कहते हैं, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध चेता। सभी परिस्थितियों में मुझे याद करो और अपने धर्म का पालन करो। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानें। यदि कोई रिश्ता आपको इस उद्देश्य से दूर करता है, तो वह आपके जीवन के लिए सही नहीं है। रिश्तों को खत्म करना आसान नहीं होता, लेकिन यह आपकी भलाई के लिए जरूरी हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय। योग में स्थित व्यक्ति शुद्ध, आत्मनियंत्रित और संतुलित होता है। इसका अर्थ है कि सही निर्णय लेने की ताकत आपको आत्मज्ञान और योग के माध्यम से मिलती है। श्री कृष्ण की वाणी हमें सिखाती है कि सही रिश्ते आपको शांति और संतुलन देते हैं, और जहां यह संभव न हो, वहां अकेले रहकर अपनी आत्मा से जुड़ना ही सर्वोत्तम है। शांति प्राप्त करने के लिए सबसे पहले मोह और भय का त्याग करो। कभी कभी हम उन रिश्तों से बंधे रहते हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य ममेकम शरणम व्रज। सभी धर्मों का त्याग कर मेरी शरण में आओ। इसका अर्थ है कि जब आप रिश्तों से जुड़ी नकारात्मकता में फंसे हों, तो खुद को प्रभु की शरण में देकर मुक्ति पाओ। पुराने बंधनों को छोड़ना कठिन हो सकता है, लेकिन यह जीवन को नई दिशा देने का सबसे बड़ा कदम है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि क्षमा सबसे बड़ी ताकत है। वे कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरों का गहना है। जो रिश्ते आपको दर्द पहुंचाते हैं, उन्हें क्षमा करना आपकी मुक्ति की शुरुआत है। यह क्षमा न केवल दूसरे के लिए, बल्कि अपने लिए भी जरूरी है। क्षमा से ही आप अपने मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। कभी कभी अकेले रहना आपकी आत्मा को उन गहराइयों तक ले जाता है जहां शांति और सच्चाई बसती है। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मनम रथिनम विद्य शरीरम रथमेव तु। आत्मा को रथी और शरीर को रथ समझो। इसका अर्थ है कि आपकी आत्मा ही आपके जीवन की गाड़ी को चलाती है। यदि आप अपने मन और आत्मा से जुड़े हैं, तो आप सही दिशा में बढ़ सकते हैं। अकेलापन इस आत्मा से जुड़ने का समय देता है। सभी रिश्ते बराबरी के आधार पर होने चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधना। यज्ञ के लिए किया गया कर्म बंधन से मुक्त करता है। इसका अर्थ है कि सभी रिश्ते एक प्रकार के यज्ञ हैं, जहां आदान प्रदान जरूरी है। यदि केवल एक व्यक्ति प्रयास कर रहा है, तो वह रिश्ता लंबे समय तक नहीं टिक सकता। डर और असुरक्षा हमें बांधते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थित। निर्भयता और शुद्ध मन ही सच्चा ज्ञान है।
आपके रिश्ते आपको सुरक्षा और समर्थन दें, लेकिन यदि वे केवल डर और असुरक्षा को जन्म देते हैं तो उन्हें छोड़ देना ही सही है। डर से छुटकारा पाने के लिए अपने आप पर भरोसा करना सीखें। श्री कृष्ण ने गीता में बताया, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। यदि आप अपने रिश्तों में सच्चे और ईमानदार हैं तो फल की चिंता मत कीजिए। अगर रिश्ते टिकते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं तो यह आपकी असफलता नहीं है। जीवन में आत्मनिर्भरता सबसे बड़ी शक्ति है। श्री कृष्ण कहते हैं, उदरेदात्मनात्मानम नात्मानम वसाधियेत। अपने उद्धार के लिए खुद जिम्मेदार बनो, दूसरों पर निर्भर मत रहो। आपकी जिंदगी आपकी जिम्मेदारी है। दूसरों से उम्मीदें रखना आपको कमजोर बना सकता है। आत्मनिर्भर बने और अपनी खुशियों की चाबी अपने हाथों में रखें। रिश्तों से आजादी का मतलब यह नहीं है कि आप हर किसी को छोड़ दें। इसका अर्थ है केवल उन्हीं रिश्तों को अपने जीवन में जगह दें जो आपको खुशी, शांति और प्रगति दें। श्री कृष्ण कहते हैं, नायम लोकस्य यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तम। जो यज्ञ नहीं करता वह न इस लोक में सुखी है न परलोक में। इसका अर्थ है कि हर रिश्ता एक प्रकार का यज्ञ है। इसे प्यार, सहयोग और आदर से निभाना चाहिए। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण की वाणी आपके हर सवाल का जवाब है। जय श्री कृष्ण।